अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में शादी ब्याह और दीगर समाजी तकरीबात के इनकाद की इजाज़त दे दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई में होटलों और दीगर मकामात पर शादी ब्याह और दीगर समाजी तकारीब की मेज़बानी की इजाज़त 22 अक्टूबर से दे दी गई है। हर हाल में ज़्यादा से ज़्यादा 200 अफराद के इज्तिमा की इजाज़त होगी और खेमों और घरों में 30 अफराद बशर्ते के हर एक मुरब्बा मीटर में एक शख्स महफूज मुआशरती फासला बरकरार रख सके। तकारीब को 4 घंटों से ज़्यादा नहीं जारी रखना चाहिए। बूढ़ों और दायमी बीमारी के हामिल अफराद को इज्तिमात में शिरकत करने की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमती हिदायत में मदरजा झैल नुकात शामिल हैं। हर हाल में ज़्यादा से ज़्यादा 200 अफराद की मेज़बानी करने की इजाज़त है, जबकि खेमों और घरों में ज़्यादा से ज़्यादा 30 अफराद को रहने की इजाज़त दी गई है, जिसमें हर फर्द 4 मुरब्बा मीटर का फासला रखने का पाबंद होगा। शुरका को हर वक्त चेहरे का मास्क पहनना लाजमी है और जब वो अपनी मेज़ों पर बैठे हों तब ही मास्क को निकाल सकते हैं। फी मेज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मेहमानों को बैठने की इजाज़त होगी। शुरका को आमने सामने बैठने से गुरेज करना चाहिए और एक दूसरे के दरमियान 1.5 मीटर से ज़्यादा का फासला बरकरार रखना चाहिए। मेज़ें एक दूसरे से कम अज़ कम 2 मीटर के फासले पर रखी जाएं। हालों, होटलों, घरों, आर्जी मकामात और खेमों में तकरीबात की मुद्दत 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। खांसी या बुखार जैसी अलामात रखने वाले किसी भी शख्स को प्रोग्राम में शिरकत करने से बाज रहना चाहिए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पहुंचने वाले मजीद 100 पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। अब इस खबर की तफसील। लाहौर से दुबई पहुंचने वाले मजीद 100 पाकिस्तानियों को सफरी शराइत पूरी न करने पर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद पाकिस्तानियों को वतन वापस भेजने के इंतजामात करने का फैसला कर लिया गया है। सफरी शराइत पूरी न करने पर इस हफ्ते 600 पाकिस्तानी दुबई एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिए गए हैं। नई ट्रेवल पॉलिसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात आने वाले अफराद पर लाजिम है कि वो होटल की बुकिंग, रिटर्न टिकट और 2000 दिरहम की रकम अपने साथ रखें, वरना उन्हें दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी कौंसल खाने ने शहरियों को मुतला किया है कि वीज़े के साथ 2000 दिरहम और होटल की बुकिंग करवा कर ही UAE आएँ। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। इसराइल और अमारात का हफ्तेवार 28 परवाज़ें शुरू करने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सफारती ताल्लुकात उस्तवार होने के बाद दोनों मुमालिक कमर्शल परवाज़ें शुरू करने के हवाले से बाकायदा मुआहदा करने जा रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात आइंदा हफ्ते मंगल के रोज़ मुआहदे पर दस्तखत करेंगे, जिसके तहत हफ्तावार 28 कमर्शल परवाज़ें शुरू की जाएंगी। इसराइल की वजारत मवासलात ने कहा है कि इसराइल के बैन गोरेन एयरपोर्ट से दुबई और अबू ज़ेबी के लिए हफ्ते में 28 कमर्शल परवाज़ें शुरू करने का फैसला किया गया है। मुआहदे के तहत जनूबी इसराइल में कायम कदरे छोटे एयरपोर्ट के लिए लामहदूद परवाज़ें चलाने का फैसला हुआ है, जबकि हर हफ्ते 10 कार्गो फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। इसराइली वजारत मवासलात के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब बैन गोरेन एयरपोर्ट पर मुनअक्किद होगी, जबकि आइंदा चंद हफ्तों में दोनों मुमालिक के दरमियान परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि रवां बरस 13 अगस्त को मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान तारीखी मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत दोनों मुमालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल की तरफ से मुश्तरका बयान में कहा गया था कि इस तारीखी सफारती ब्रेक थ्रू से मशरिक़ वस्ता में अमन को फ़रोग़ मिलेगा। ये मुआहदा 3 रहनुमाओं के दिलेराना सफारतकारी और विजन का सबूत है। इस मुआहदे से साबित होता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल एक नए रास्ते पर चलना चाहते हैं।
जिससे खित्ते की भरपूर सलाहियतें बरूए कार आएंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बहरीन ने भी इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात उस्तवार कर लिए हैं, जबकि इससे कबल मिस्र और उर्दन के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात पहले से मौजूद हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में एक शख्स अपने भाई की शनाख्त बतौर पुलिस एहलकार बताकर 12,000 दिरहम चोरी करके ले गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई कोर्ट में एक अमाराती पर उस वक्त फर्द जुर्म आयद की गई जब उसने मुबैना तौर पर अपने एक पुलिस अफसर की नकल की और 12,000 दिरहम की रकम लूट ली। अदालत ने केस की समाअत के दौरान बताया कि 34 साल बेरोजगार मद्दा अलैह ने 16 अगस्त को बांग्लादेशी को सफ़र से रोकने के लिए अपने भाई को लाइल्म रखते हुए उसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया और फिर इसने 12,000 दिरहम की शिकायत करने वाले फर्द को लूट लिया, जिसकी अल रशीदिया पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। शिकायत करंदा एक 30 साल ने तफ्तीश के दौरान बताया कि मद्दा अलैह ने खुद को पुलिस एहलकार के तौर पर पेश करते हुए उससे रब्ता किया। ये रात के करीब 3 बजे का वक्त था और मैं इंटरनेशनल सिटी में अपनी जगह के करीब था। शनाख्ती कार्ड दिखाते हुए उसने मुझे रोका। उन्होंने कहा कि वो फौजदारी तहकीकाती महकमा CID का अफसर है और मुझसे शनाख्ती दस्तावेजात तलब की। शिकायत करंदा ने तफ्तीशकार को बताया कि उसके बाद मुलजिम ने अपना बटवा निकाला। इसने इसमें से 12,000 दिरहम निकाल कर फेंक दिए और वहां से भाग गया। एक पुलिस सर्जेंट ने बताया कि पुलिस की नकल और डकैती का एक वाकया रिपोर्ट हुआ है। हमने मुश्तबा शख्स को अगले दिन शाम 8 बजे अलकोज के संती इलाके में गिरफ्तार किया। इसने इल्ज़ाम तस्लीम किए और इसने अपने भाई का शनाख्ती कार्ड जो कि महकमा रिहाइश की तरफ से जारी किया गया था उसको इस्तेमाल करते हुए तस्दीक की है। मद्दा अलैह ने शनाख्ती कार्ड और चोरी शुदा रकम पुलिस के हवाले कर दी। मुलजिमान ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तफ्तीश के दौरान इन इल्ज़ामात का एतराफ़ किया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।